बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम राजनीतिक दलों का महत्व समझेंगे, राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व या राजनीतिक दल की विशेषताएं, जिनको हम लक्षण भी कह सकते हैं, उनको देखेंगे। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसके क्या आधार हैं, निर्माण के आधार क्या हैं, इसको जानेंगे और राजनीतिक दलों के कार्यों को जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं राजनीतिक दलों के महत्व पर। देखिए, कई आधारों पर जो दल प्रणाली है या राजनीतिक जो दल हैं उनकी निंदा भी की जाती है। जैसे कि रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में प्रकट नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल मौजूद हैं। कार्लाइल ने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेकों का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन की सत्ता आ जाती है। तो कुल मिलाकर के यह विभिन्न आधारों पर राजनीतिक दलों की निंदा करने की परंपरा रही है। किंतु अगर हम व्यवहार में देखें तो सभी प्रकार की आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए उन्हें अपरिहार्य माना जाता है, यानी जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था तथा सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था दोनों में ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो और चाहे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था हो। किसी भी राज व्यवस्था के संदर्भ में राजनीतिक दल के महत्व एवं आवश्यकता को दल की भूमिका एवं कार्यों के प्रकाश में ही बताया जा सकता है। जहाँ तक लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं का संबंध है, विद्वानों ने राजनीतिक दलों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में प्राप्त विचार प्रकट भी किए हैं। एडमंड बर्क ने भी कहा है कि भाई दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल आवश्यक हैं। कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा नहीं रहा है जिसमें वे नहीं रहे हों। कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं बता सका कि लोकतंत्र शासन का संचालन उनके बिना कैसे हो सकता है। वस्तुतः लोकतंत्र के संचालन व रक्षा में राजनीतिक दलों की विशिष्ट आवश्यकता दिखती है। राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्त रूप देते हैं और शासन के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को कंट्रोल भी करते हैं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों व मूल्यों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है बहुत उपयोगी हैं। वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, राष्ट्रीय हितों की व्यवस्थित अभिव्यक्ति करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं और शासन का संचालन करते हैं। अब हम राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि एक राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि यह नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो पहले हम विभिन्न विचारकों द्वारा जो राजनीतिक दलों की परिभाषा दी गई है उसको देख लेते हैं। लिकोक ने कहा है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार समान होते हैं और वे एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वह संवैधानिक ढंग से शासन का आधार बनाना चाहता है। बर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो किसी सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वे एकमत होते हैं, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में कार्य करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। कुल मिला के हम निष्कर्ष के रूप में हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि भाई राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है, राजनीतिक विचारधारा, जो संगठित होते हैं, शासन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, यानी शासन में आना चाहते हैं, शासन का संचालन करना चाहते हैं और राष्ट्रीय हितों के आधार पर, जनता के हितों के आधार पर कार्य करना चाहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम चलते हैं राजनीतिक दलों के लक्षणों पर या उसके आवश्यक तत्वों पर कि एक राजनीतिक दल के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए। देखिए, पहला होता है दल के सदस्यों का संगठन। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण की पहली शर्त है
कि दल के सदस्य संगठित हों। जब तक सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में एक सा विचार या मत रखने वाले नागरिक संगठित नहीं होंगे, तब तक उनके राजनीतिक दल की संज्ञा उनको नहीं दी जा सकती और न ही उनमें अनुशासन हो सकता है। दूसरा है, दल के सदस्य अपने कार्यक्रम के विषय में भी एक मत होने चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल के निर्माण की दूसरी कंडीशन है कि दल का कोई निश्चित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए और उस कार्यक्रम के विषय में उस दल के जितने भी मेंबर हैं वो एक राय हों, एक मत हों। यदि किसी दल के सदस्यों में मुख्य मुख्य सिद्धांतों में, कार्यक्रमों के विषय में मतभेद होगा तो वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, न उनमें एकता होगी, न सहयोग होगा, न संगठन होगा। तीसरी जो है इसका आवश्यक तत्व है वो है, दल के सदस्य शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वास रखते हों। देखिए, राजनीतिक दल के निर्माण की तीसरी कंडीशन है कि उसके सदस्य जो है अनुचित, अवैध एवं हिंसात्मक साधनों में विश्वास नहीं रखते हों। अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वे पूर्ण संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हों। कोई भी निश्चय जो बहुमत से हुआ हो उसका आदर करें। वो गुप्त षड्यंत्र, धोखाधड़ी, मारपीट, मारकाट, क्रांति ऐसे तरीके का प्रयोग करने वालों से राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता। चौथा तत्व है शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा। राजनीतिक दल के निर्माण की एक अन्य कंडीशन ये है कि दल निर्वाचनों में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त करके देश में अपनी सरकार बनाने और इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। शासन से बाहर रहकर कोई भी दल अपने कार्यक्रमों और सिद्धांतों को देश की जनता पर लागू नहीं कर सकता। पांचवा इसका जो तत्व है वो है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील। देखिए, राजनीतिक दलों के निर्माण की एक अन्य कंडीशन ये है कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वंश, जाति या धर्म के लोगों के हितों की वृद्धि न होकर के संपूर्ण राष्ट्र की भलाई हो। यदि किसी दल का संकुचित व्यक्तिगत हित या कुछ मुट्ठी भर लोगों का हित साधन हो तो उस दल को राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसे हम गुट कहकर पुकार सकते हैं। राजनीतिक दल गुटबंदी नहीं है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण के आधारों की। पहला है राजनीतिक आधार। देखिए, साधारणतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रश्नों को सामने रखकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक देश के सम्मुख अनेक राजनीतिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के विषय में लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एक प्रकार की विदेश नीति चाहते हैं तो कुछ प्रकार से दूसरे प्रकार की चाहते हैं। कुछ लोग देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं तो कुछ दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं। कुछ वर्तमान नीतियों, परिपाटियों को कायम रखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करके नई नीतियों का अनुसरण करते हैं। तो भिन्न भिन्न समस्याओं पर भिन्न भिन्न विचारधारा होने के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। एक प्रकार की विचार रखने वाले एक राजनीतिक दल बना लेते हैं और दूसरे प्रकार का विचार रखने वाला दूसरे राजनीतिक दल बना लेते हैं। तीसरा है आर्थिक प्रश्न। देखिए, आर्थिक प्रश्नों को लेकर के भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी। कुछ लोग देश में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, एक प्रकार की, कुछ दूसरे प्रकार की चाहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हैं, वो या तो इसे समाप्त करना चाहते हैं या फिर रिड्यूस करना चाहते हैं। कुछ जो है उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, कुछ उसके निजी क्षेत्र में व्यक्तियों के पास ही रहना देना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के पास अलग अलग आर्थिक कार्यक्रम होते हैं जिनको लेकर कि वो जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रश्न। कुछ राजनीतिक दल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी बनाए जाते हैं। हर देश में कुछ सामाजिक प्रश्न होते हैं। कोई राजनीतिक दल किसी एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करना चाहता है, कोई किसी दूसरे सामाजिक अन्याय का विरोधी है। तो इस तरीके से भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। तीसरा आधार धार्मिक आधार है। कुछ देशों में धर्म और संस्कृति को आधार बना के भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में देख लो, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल आदि का निर्माण विशिष्ट धर्मों के लोगों के हितों के लिए किया गया है। अब हम चलते हैं राजनीतिक दलों के कार्यों पर। देखिए, पहला कार्य है दल की नीति का निर्माण। प्रथम राजनीतिक दल जो है अपनी नीति और अपने कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। हर देश के सामने हर समय कुछ न कुछ समस्याएं तो होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी योजनाएं बनाता है और साधारणतः ये योजनाएं और कार्यक्रम राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में ही लिखे होते हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है। दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से जनता के सम्मुख रखना। देखिए, राजनीतिक दल देश के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से जनता के सामने रखते हैं ताकि आसानी से जनता उनको समझ सके। एक साधारण नागरिक के पास इन जटिल और गंभीर प्रश्नों को समझने की न तो इच्छा होती है, न ही योग्यता होती है। उसके पास इतना समय और साधन भी नहीं होते कि वो प्रत्येक पहलू को भली भांति जान सके। राजनीतिक दल ही जो है महत्वपूर्ण समस्याओं को चुनते हैं और फिर भाषणों, लेखों, समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं के माध्यम से जनता का उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट जो है लोकमत या जनमत को शिक्षित करना। राजनीतिक दल लोकमत को शिक्षित करते हैं और उसका सही दिशा में निर्माण करते हैं।
वे जनता को नागरिक एवं राजनीतिक शिक्षा देते हैं, उनमें चेतना उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है वो निर्वाचन संबंधी कार्य है। भाई राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए देश के शासन पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उनको निर्वाचन संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वे घर घर जाकर निर्वाचन सूची ठीक कराते हैं, लोगों के नाम लिखाते हैं, विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं जिनको वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, घर घर डोर टू डोर संपर्क करते हैं, लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट जो है शासन का संचालन है। देखिए निर्वाचनों के परिणाम स्वरूप, निर्वाचनों का मतलब चुनावों के परिणाम स्वरूप, यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो शासन उस दल पर निर्धारित अवधि के लिए अधिकार हो जाता है। वो दल अपनी नीति अथवा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है जिसको चुनाव के पूर्व उसने मतदाताओं के सामने घोषणा पत्र के रूप में रखा था। शक्ति प्राप्त दल विधानमंडल द्वारा उन सब विधेयकों को भी स्वीकार कराता है जिनको वह शासन संचालन के आवश्यक समझता है। अंतिम कार्य है विरोधी दल के रूप में कार्य। देखिए छठे निर्वाचनों के परिणाम हम देखें कि चुनावों के परिणाम स्वरूप जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे विरोधी दल का स्थान ग्रहण करते हैं, अपोजिशन में बैठ जाते हैं, विपक्षी दल के रूप में बैठते हैं। उस दशा में जो अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों का ये ड्यूटी है कि वो शासन की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करें, लेकिन स्वस्थ आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और सरकार को सदैव सावचेत रखें, सावधान रखें, सतर्क रखें और उसे कोई अनुचित या जन विरोधी कार्य नहीं करने दें। विरोधी दलों के न होने से सरकार की शक्ति मर्यादित नहीं रहती और वो निरंकुशतापूर्ण शासन करने लगती है। धन्यवाद।